हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम झारखंड 360 में, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं झारखंड के विभिन्न जनजातियों की कहानियां। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से जुड़े रहें। हमारे पहले 2 वीडियोज़ में हमने संथाल और उरांव जनजातियों के बारे में बात की थी और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इनकेस आपने नहीं देखा है। आज हम लाए हैं हमारा तीसरा वीडियो और इस बार हम डिस्कस करेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका शुक्रिया। आपकी इंकरेजमेंट से ही हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो चलिए आज मुंडा जनजाति के फैसिनेटिंग दुनिया में, जहां उनके यूनिक कस्टम्स, ट्रेडिशंस और उनकी ज़िंदगी के कुछ खास पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहलुओं को। इंट्रोडक्शन। झारखंड में जो मुंडा ट्राइब है वो यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी कुल जनजातियों में लगभग 14.56% का हिस्सा है। मुंडा जनजाति का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया जाता है तथा इनका फैलाव संपूर्ण झारखंड में है। मुंडा जनजाति वही है जो सिर्फ झारखंड में अपने घर बनाए हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी बस्तियां राजधानी रांची के आसपास गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में है। मुंडा जनजाति एक ऐसे समुदाय से जुड़ा हुआ है जो प्रोटो-एस्ट्रोलॉयड जाति से है और इसे कोलेरियन समुदाय में रखा जाता है। कोलेरियन समुदाय में होने का मतलब है कि इनका इतिहास और इनकी जाति का संबंध बहुत पुराना है और ये एक ऐसे कुल के साथ जुड़ा हुआ है जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्सों में अपना घर बना चुका है। मुंडा जनजाति को आमतौर पर कोल भी कहा जाता है और ये लोग खुद अपने आप को होरो या होरको कहते हैं। इसका अर्थ है कि उनका जज्बा, उनकी भावनाएं और उनकी पहचान उनके होरको के साथ जुड़ी हुई है। इनकी बोली जो मुंडारी के नाम से जानी जाती है एक बहुत ही रिच लैंग्वेज है। ये भाषा उनकी समुदाय की विरासत को बनाए रखती है और इसमें गाने, कहानियाँ और लोक कथाएँ शामिल हैं जो उनकी पारंपरिक संस्कृति को दर्शाती है और गहराई को छूती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था को मुंडा मानकी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को मुंडा और ग्राम पंचायत प्रमुख को हेतु मुंडा कहा जाता है। इस प्रकार कई गांवों को मिलाकर बनाई गई पाढ़ा पंचायत के प्रमुख को मानकी के रूप में जाना जाता है। यह पद मुंडा और मानकी के वंशानुगत होते हैं, मतलब इन पदों पर आनुवंशिक रूप से उत्तराधिकारी बनता है। मुंडा लोगों ने ही सबसे पहले राज्य गठन की प्रक्रिया शुरू की और इनका प्रथम प्रशासनिक केंद्र सुत्याम्बे में स्थापित हुआ था। इस प्रकार मुंडा जनजाति ने अपने समुदाय को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने के लिए एक मूल्यपूर्ण प्रणाली स्थापित की। सुत्याम्बे का यह प्रशासनिक केंद्र मुंडा जनजाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां से इनका प्रशासनिक व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। मुंडा मानकी व्यवस्था में प्रमुख लोग अपने समुदाय के विकास और प्रशासन में योगदान देते हैं। यह एक पारंपरिक प्रक्रिया है जो उनके संस्कृति और सामाजिक जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। इस व्यवस्था में वंशानुगत पद्धति का पालन किया जाता है, जिससे एक परंपरा और कंटिन्यूटी का अनुभव होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में बांटा गया है और इनमें रिजले के अनुसार 340 गोत्र हैं। यह गोत्र एक वंशानुगत सिस्टम है जिसमें हर गोत्र अपने एक यूनिक इतिहास और व्यक्तिगत पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। हर गोत्र अपने अपने परंपरा, संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाएं लेकर एक अलग पहचान बना लेता है।
मुंडा जनजाति को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, महली मुंडा और कपट मुंडा। हर शाखा अपने अपने विशेष संस्कृति, भाषा और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यह विभाजन उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। मुंडा समाज में एकल परिवार का बहुत महत्व है। इसका अर्थ है कि हर एक परिवार एक अलग स्वाभाविक तौर पर नियंत्रित एकलता और संबंध रखता है। यह परिवार पितृसत्ता और वंशानुगत परंपरा को मूल्य देते हैं। इस प्रकार हर एक परिवार अपने पूर्वजों की आदान प्रदान को महत्व देते हैं। मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली कहते हैं। हर गोत्र को कीली बुलाते हैं, जो उनके वंशानुगत व्यवस्था का एक मूल्यपूर्ण हिस्सा है। गोत्र एक विशेष भूमिका निभाता है, जिसे समुदाय में एक अलग पहचान देता है। गोत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्वजों और समुदाय के साथ अपने रिश्ते को दुरुस्ती से मेंटेन करता है। गोत्र व्यवस्था समुदाय के एकता और संगठन में भी मदद करता है। मुंडा जनजाति में समगोत्र विवाह वर्जित है, जो अर्थ है कि व्यक्ति अपने गोत्र के सहायक के साथ विवाह नहीं कर सकता। यह एक सामाजिक नियम है जो समुदाय में एकता और संस्कृति की रक्षा के लिए होता है। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारित वस्त्र को करैया और महिला वस्त्र को कोरैया कहते हैं। यह वस्त्र उनकी पारंपरिक वेशभूषा है, जो उनकी समुदाय के सांस्कृतिक महत्व को दुरुस्ती से दर्शाता है। मुंडा युवाओं का गृह गीती ओड़ा के रूप में जाना जाता है, जबकि उनके वंशीकुल को खूंट कहते हैं। यह शब्द उनके समुदाय में एक अहम भूमिका निभाता है और उनके परिवार का इतिहास और व्यक्तिगत पहचान दिखाता है। मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहते हैं और इसमें कई प्रकार के विवाह शामिल होते हैं। राजी खुशी विवाह, जिसमें दोनों पक्ष राजी होते हैं। हरण विवाह, जिसमें किसी भी कारण से सहमति ना हो लेकिन फिर भी विवाह होता है। सेवा विवाह, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे के परिवार में सेवा देने के लिए लिया जाता है। हठ विवाह, जिसमें विवाह दोनों पक्षों की मर्जी के खिलाफ होता है। यह विवाह पारंपरिक रूप से चली आ रही है और समुदाय के यूनिटी और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। मुंडा समाज में सगाई को विधवा विवाह कहते हैं, जबकि तलाक को सकामचारी कहा जाता है। यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य लौटाना होता है, जिसे गोनो गोनो टका कहा जाता है। मुंडा समाज में कर्ण छेदन संस्कार को तुकुई लुतुर कहते हैं। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध लोक कथा शोशो बोंगा है। आर्थिक दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति की आर्थिक व्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यह लोग खेतीबाड़ी और चारा पालन में लगे होते हैं। उनका जीवन घास फूस और अनाजों पर टिका हुआ होता है। कृषि के मुख्य फसल हैं धान, ज्वार, बाजरा और रागी होता है। साथ ही पशुपालन भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें गायें, बकरियां और सूअर शामिल होते हैं। मुंडा जनजाति भूमि को अपनी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पंकु, यह श्रेणी सबसे उपजाऊ भूमि को दुरुस्त करती है, जिसमें अच्छी खेती होती है, जहां पर मुख्य रूप से अनाज और फल उगाए जाते हैं। नगर, यह श्रेणी औसत उपजाऊ भूमि को दुरुस्त करती है, जिसमें नॉर्मल खेती होती है। यहाँ पर भी अनाज, फल और सब्जियां उगाई जाती है। खिरसी, इस श्रेणी में भूमि में बालू होने के कारण खेती करना मुश्किल होता है। मुंडा के द्वारा निर्मित भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है, जिसमें खुट का अर्थ होता है परिवार। इस भूमि को उनके पारिवारिक संबंधों,
और वंशानुगत परंपराओं का ध्यान रखकर बनाया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवार एक मजबूत एकता और मेलजोल होता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति के लोग अपने सभी अनुष्ठानों में हड़िया और रान का प्रयोग करते हैं। यह प्रथा उनके सांस्कृतिक विशेषज्ञों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हड़िया और रान का इस्तेमाल उनके रीति रिवाजों को और भी विदित बनाता है, जिसे वे अपने समुदाय में एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं। पशु पूजा। पशु पूजा के लिए मुंडा जनजाति में सोहराई पर्व मनाया जाता है। इस त्यौहार में पशुओं को पूजा और उनकी देखभाल का विशेष महत्व दिया जाता है। यह एक ऐसी सांस्कृतिक घटना है जो समुदाय के लोगों के बीच एक मजबूत एकता और संवेदना की भावना भर देता है। मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार सरहुल, करमा और सोहराय है। सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सरहुल एक प्रकार का पर्व है जो मीठा और फल का त्यौहार होता है। इसमें समुदाय के लोग आसमान और पृथ्वी को धन्यवाद देते हैं। मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बतौली पर्व को छोटा सरहुल और रोआपुना को धानबुनी पर्व भी कहते हैं। यह त्यौहार भी समुदाय में विशेष महत्व रखते हैं। इसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी और समर्पण भरे पल मानते हैं। इस त्योहारों में मुंडा जनजाति के लोग अपने पारंपरिक गांव नृत्यों और पूजा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हैं, जिससे उनका सांस्कृतिक वारिश और संवेदना भरा जीवन दुरुस्ती से जीवित रहता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति में उनके परंपराओं और संस्कृति में देवी देवता का बड़ा महत्व है। उनकी सर्वोच्च देवी है शिंगाबोंगा। शिंगाबोंगा उनके लिए एक अद्भुत और महान देवता हैं, जिसे वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूजते हैं। उनका विशेष समर्पित भक्ति और श्रद्धा है इस देवता के प्रति, और वे उसे अपने जीवन की हर घटना में महत्व देते हैं। इसके अलावा कुछ और देवी देवता भी मुंडा जनजाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाथूबोंगा। यह देवता ग्राम देवता है जो उनकी गांव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूजी जाती है। हर एक गांव में अपनी अलग हाथूबोंगा होते हैं जो उनके समुदाय की स्थितियों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं। ओडाबोंगा को कुल देवता के रूप में पूजते हैं। वे समुदाय के कुल देवी देवता हैं जो उनके परंपराओं और वंशजों की रक्षा करते हैं। इनकी पूजा समुदाय के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इकिरबोंगा पहाड़ों के देवता हैं। मुंडा जनजाति के लोग इन्हें अपने पर्वतशील क्षेत्रों में पूजते हैं और इनकी कृपा से अपने पर्वतों में रहने वाले देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देसावली। देसावली गांव की सर्वोच्च देवी होती है। उनकी पूजा गांव के सामाजिक और आर्थिक उत्तरदायित्व को दुरुस्ती और सुरक्षित रखने के लिए होती है। इन देवी देवताओं की पूजा से मुंडा जनजाति अपने समुदाय के यूनिटी, सुरक्षा और समृद्धि में विशेष महत्व देते हैं। इनका मान्यता से उनका जीवन रंगीन और संवेदना भरा रहता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना, धार्मिक स्थल को पाहन, पाहन के सहयोगी को पनभरा और गांव के पुजारी को देहरी कहते हैं। सरना एक प्रकार का सेक्रेड स्थल होता है जिसे वे अपने देवी देवताओं की पूजा में उपयोग करते हैं। पाहन एक खास स्थल होता है जहां उनका धार्मिक कार्यक्रम होता है। पनभरा वे व्यक्ति होते हैं जो इस पूजा में मदद करते हैं, और देहरी गांव के पुजारी वे अपने धार्मिक ज्ञान और आचरण में महत्व देते हैं। मुंडा जनजाति में तंत्र मंत्र विद्या का मुखिया और झाड़ फूक करने वाले को
देवड़ा कहते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र विद्या में निपुण होते हैं और समुदाय के लोग इन्हें अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। वे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समुदाय के हित में योगदान देते हैं। इस जनजाति में शव के साथ दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। हाँ, लेकिन दाह संस्कार भी उनका अनिवार्य हिस्सा है। दफन स्थल को शासन कहते हैं, जबकि शासन में बने पूर्वज का शिलाखंड शासन दिरिया हड़गरी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार एक परंपरा और संवेदना भरी प्रक्रिया है, जिसमें वे अपने पूर्वजों की यादों को संवेदना भरी रीति रिवाज के साथ सजीव रखते हैं। मुंडा जनजाति के धरोहर और संस्कृति में इन प्रथाओं का आदान प्रदान उनके जीवन को एक विविध और संवेदना भरा रूप देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मुंडा जनजाति के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो को मिस ना करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करता है। अगर आपके कोई और सजेशंस हैं या कोई स्पेसिफिक जनजाति के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। एग्ज़ाम झारखंड 360 पर रहिए, जहां ज्ञान मिलती है संस्कृति से जुड़ी हुई। गुड बाय और टेक केयर।